नमो नमः। सुस्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायाः अस्यां कक्षायां। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ व आनंदित होंगे। बच्चों, अब आपने अपने प्रथम सत्र के जो पाठ हैं उन सब पाठों को आपने पढ़ लिया है। अब व्याकरण के कुछ विषयों में आपका एक विषय है स्वर संधि। तो स्वर संधि पर हमने आपके पास में एक अपनी वीडियो भेजी थी जिसके माध्यम से आपने स्वर संधि को समझा, संधि क्या होती है, फिर संधि के भेदों में स्वर संधि क्या है, उसके उदाहरणों को समझा होगा और फिर वर्कशीट के माध्यम से आपने अभ्यास किया होगा। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस वर्कशीट का में किस किस प्रश्न का सही उत्तर क्या है और क्यों है। तो ये हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि अभी भी आपने वर्कशीट को नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट का लिंक है, वहाँ से आप कर सकते हैं और साथ ही आप वीडियो भी देखिए, उसका भी लिंक है यदि आप संधि को और गहराई से समझना चाहते हैं। तो अब हम आरंभ करते हैं इसे। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो रेखांकित पद हैं उन्हीं पर विचार करना है और उनकी संधि या फिर उनका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद कहते हैं अलग अलग करने को और संधि है जोड़कर लिखना। तो जहाँ जोड़कर लिखे हैं वहाँ अलग अलग करना है, जहाँ अलग अलग हैं वहाँ आपको जोड़कर लिखना है। और किस तरह से जुड़ेंगे वो नियम आपने संधि की वीडियो में देखे ही होंगे। तो अब हम आरंभ करते हैं इसे। और अब देखिए क्या स्थिति है, हम पहले ही प्रश्न से देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है यहाँ पर। प्रथम प्रश्न अस्ति सुस्वादु तोयाः। और ये जो सारे प्रश्न हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही है, पहले 8 पाठों में से ये हमने बनाए हैं। तो सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। तो भवन्त्यपेयाः देखिए रेखांकित पद है यहाँ पर। तो भवन्त्यपेयाः में क्या है, संधि है, जुड़ा हुआ है। इसे अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, अब इसे अलग अलग करेंगे हम तो क्या विकल्प बनेगा कि भवन जमा अपेयाः अथवा क भवन्ति जमा अपेयाः या फिर ग भवन्त जमा अपेयाः। तो यहाँ बनेगा बच्चों विकल्प क भवन्ति जमा अपेयाः। और क्यों बना है, क्योंकि यहाँ भवन्ति में जो ई है, ई को य हो गया है, क्योंकि नियम आपने पढ़ा था कि ई के सामने अगर कोई भी स्वर आ जाए तो ई को य हो जाता है। तो भवन्ति अपेयाः को मिलाया तो भवन्त्यपेयाः। अगला है संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानाम। तो तथैव में संधि है। अब तथैव में संधि है तो क्या तथा जमा इव बनेगा। अगर इव इसे बनाएं आप तो आ के सामने ई है तो ए बन जाएगा, तो तथैव बनेगा, तथैव नहीं बनेगा। तथा जमा अव देखें तो आ के सामने अ है, तो दोनों तरफ जब आ होता है तो बड़ा आ ही बन जाता है, आ ही बन जाता है, तो तथाव बन जाएगा। और तथा जमा एव, अब यहाँ आ के सामने ए है, जब भी आ के सामने ए आ जाए तो मिलाकर बन जाता है ऐ, तो बन जाएगा तथैव। तो यही हमारा सही विकल्प है। आगे है विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते। एव जमा अवलंबते। अब व में क्या है, अ है, और सामने भी क्या है, अ है, तो दोनों अ को मिलाकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो बन जाएगा एवावलंबते। ऐसे आपको पहचानना है और आपने जरूर पहचाना होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपके ठीक निकल रहे होंगे सारे ये, और अगर कुछ गलत भी होंगे तो आगे आप उन्हें ठीक कर लेंगे। अग्रिम है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः। अब आदावेव, आदावेव जो है यहाँ पर क्या स्थिति है, आदावेव में पीछे आपको एव नजर आ रहा है। और जब एव नजर आएगा तो इसका मतलब संधि आव में है। और यहाँ जहाँ जोड़कर भी आप देख सकते हैं, अगर ख विकल्प देखें आदा जमा वेव, तो आ के सामने व आ रहा है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता, क्योंकि स्वर संधि तो तभी होगी जब दोनों तरफ स्वर होंगे। और ग में देखें आद जमा एव, तो अ के सामने ए आ रहा है तो ऐ तो बन जाएगा आदैव, लेकिन आदैव तो हमें बनाना नहीं है। तो अगर आप देखिए 2 आपने गलत निकाल लिए तो तीसरा अपने आप आपका सही बन जाएगा।
तो क्या बनेगा, आदौ जमा एव। अब यहाँ पर क्या नियम है कि औ के सामने अगर कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसे औ को आव हो जाएगा, तो आदावेव बन जाएगा यहाँ पर। आगे है अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अत्रैव, अब अत्रैव में फिर से एव की आवाज आ रही है। अब यहाँ 2 जगह एव है और ऐ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अत्र जमा एव। अत्रे जमा एव नहीं बनेगा, इव तो बनना ही नहीं है। अग्रे अस्ति बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। अब अस्तीति, अस्तीति में कहाँ संधि है, ती में संधि है, जो दीर्घ ईकार वाली ती है वहां पर संधि है, तो बन जाएगा अस्ति जमा इति, क्योंकि दीर्घ ईकार तभी आएगा जब दोनों तरफ ई होगा, तो अस्ति में ई और इति का ई। आगे है यदा जमा अहम बाह्यतः आगच्छामि। जमा के दोनों तरफ आ और अ है, अ की फैमिली है, तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ मिलाकर यदाहम, ये बन जाएगा। और अग्रे अस्ति सशोच्यते यो न करोत्यनागतम। करोत्यनागतम, जैसे आपने देखा था ना भवन्त्यपेयाः, यहाँ ऊपर भवन्त्यपेयाः देखा था ना, वैसे ही आ गया है करोत्यनागतम। तो करोत्यनागतम में क्या कर देंगे आप, करोति जमा अनागतम, क्योंकि ई को यह होना है तो करोति जमा अनागतम, यह को आपने वापस ई कर दी है, करोति अनागतम। तो इस प्रकार हमने इन्हें समझा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 9वें उदाहरण में क्या कहा गया है, देखिए 9वें उदाहरण में कह रहे हैं कि बिलस्य वाणी न कदा जमा अपि में श्रुता। अब कदा जमा अपि, ये तो तुरंत आप सब ने, अब तो आप अगर पहले भी गलत होगा तो अब तो आप बिल्कुल सही पर आप पहुंच ही गए होंगे। क्या बनेगा, ग विकल्प कदापि, क्योंकि दोनों तरफ आ और अ है तो आ ही रह जाएगा। अनंतरम भोजपत्र जमा उपरि लेखन कार्यम आरब्धम। अब भोजपत्र जमा उपरि, जमा से पहले अ है, बाद में उ है, तो अ और उ जब होते हैं तो अ और उ को मिलाकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और ओ कहाँ है, यहाँ है क विकल्प में, भोजपत्रोपरि। तो भोजपत्रे परि नहीं बनेगा, क्योंकि ए थोड़ी ना बनेगा मिलाकर अ और उ को। ए तो कब बनता है, अ और ई को मिलाने से बनता है। तो और भोजोपरि भी नहीं बनेगा, क्योंकि ओ तो आ गया है लेकिन पत्र छोड़ दिया गया है वहाँ पर। अगला है करगदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते। अब करगदोद्योगे में है तो पहला ही शब्द क्या है, करगद, तो करगद है तो बाद में क्या है, उद्योगे बनेगा, तो करगद जमा उद्योगे। यहाँ विकल्प में थोड़ा सा समस्या है, जो क विकल्प है यहाँ पर ऊपरी के स्थान पर क्या आएगा, उद्योगे, ये यहाँ पर बन जाता है, उद्योगे ये बन जाएगा। ये थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा इसे। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या स्थिति है कि वित्तकोशस्य च जमा अपि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। वित्तकोशस्य च जमा अपि, अब च जमा अपि दोनों तरफ अ है तो क्या बनेगा, चापि, ऐसा बन जाएगा। अब आगे है सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। तो यहाँ क्या बनेगा, अब एकेनैव, ऐ आया है ऊपर तो नीचे क्या करेंगे हम, जमा के एक तरफ तो एव आएगा ही आएगा और उससे पहले अ होना चाहिए, तो वो अ जो है वो एक का आएगा क्या, लेकिन यहाँ तो नेव है तो ये नहीं बनेगा, यहाँ तो इव है ये भी नहीं बनेगा, तो एव एक ही जगह है और एक एन में न में अ है तो एक नैव बन जाएगा। आगे है सदैव, यहाँ भी उसी तरह से है जैसे एक नैव को किया, ऐसे ही सदैव को क्या कर देंगे, सदा जमा एव। आगे सुदुष्करम खलु यद्यपि, ये तो शब्द आप बहुत सुनते हैं, यद्यपि, यद्यपि मैं ऐसा कहना चाह रहा था, यद्यपि ऐसा है, तो यद्यपि, यद्यपि में क्या नजर आ रहा है, जैसे भवन्त्यपेयाः पढ़ा था पहले, तो यहाँ तो आप अवश्य जान रहे होंगे यदि जमा अपि, ये तो सभी का बिल्कुल ठीक होगा। तो क्योंकि यहाँ पर यदि में ई है पीछे और ई के सामने ई के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर है जो कि अ है,
तो क्या हो जाएगा, ई को य हुआ तो यद्यपि बन गया मिलाया जो। आगे है विधेहि राष्ट्रे तथा जमा अनुरक्तिम, जमा से पहले आ बाद में अ मिलाया तो मिलकर रह गया आ, तो बन जाएगा तथा अनुरक्तिम। ये हमारा बिल्कुल सही बन गया है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अब हमारे पास में 17वां उदाहरण है, देख लीजिए क्या कहा है यहाँ पर कि सर्वः स्व अर्थम समीहते। जो सर्वः अर्थात सब व्यक्ति क्या करते हैं, वह स्व अर्थम, वो अपने अर्थ की समीक्षा करते हैं, अपना अर्थ चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। तो स्व अर्थम जमा के दोनों तरफ अ, तो मिलाकर बनना है आ, जो कि पहले विकल्प में है। स्वार्थम ग में भी है, लेकिन वहाँ पर स पूरा हो गया आरंभ में। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप संधि करें तो संधि होगी जमा से बिल्कुल पहले वाले अक्षर में और जमा के बिल्कुल बाद वाले अक्षर में, और जो पीछे अक्षर हैं दोनों तरफ में उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो सर्वार्थ में स पूरा हो गया ये नहीं हो सकता, तो इसलिए क विकल्प ही सही बनेगा। आगे है शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। अब ग्रीष्मावकाशे, तो इसे तो आपने अवश्य अलग किया होगा। तो ग्रीष्मावकाशे में ग्रीष्म शब्द आपको नजर आ रहा है और सामने क्या आएगा, अवकाशे। अवकाशे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जमा से पहले में है, तो वो तो नहीं मिलकर बनाएगा ये शब्द, तो बनाएगा ग्रीष्म जमा अवकाशे। आगे बढ़ते हैं 19वें में, परम मुखेन किमपि न जमा उक्तम। न जमा उक्तम मिलाएंगे तो नोक्तम, ये बन जाता है। आगे है मम कार्यालये एका गोष्ठी सहसा एव निश्चिता। जमा से पहले आ, जमा के बाद ए मिलाया तो ऐ बन जाएगा, तो ख विकल्प सहसैव बिल्कुल सही हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं 20 के बाद वाले जो उदाहरण हैं, 5 ही उदाहरण केवल शेष हैं, इन्हें भी हम देखते हैं। अभी क्या कहा है, गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव। अब अस्त्येव ये जो शब्द है ये भी यद्यपि की तरह ही वाला ही शब्द है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अस्ति जमा एव, ग विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ए को य हुआ है। आगे है शालीना भारत जनता हम। तो भारत जनता और ये जो एस का निशान है ये अ को है, तो भारत जनता जमा हम, तो क विकल्प जो है वही सही हो जाएगा। आगे 23वां है प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम। चिनोम्युभयम में 2 शब्द हैं, कौन कौन से, चिनोमि उभयम, ई को यह हुआ था जिसे हमने अलग अलग कर लिया है, चिनोमि उभयम, तो ई को यह हो गया तो चिनोम्युभयम, म आधा रह गया था और यह ऊ में मिल गया था, तो चिनोम्युभयम ऐसा बन गया था। आगे है इति जमा एतानि शून्य एव परिवर्तितानि। यहाँ पर भी देखिए जमा से पहले ई है, बाद में ई के अलावा कोई और स्वर है ए, तो इति की जो ई है, त में जो ई है उसे य हो गया, तो त तो आधा रह जाएगा, तो त तो देखिए दोनों में आधा है इनमें, लेकिन बाद में वह जो य है जो ई को हुआ है वो ए में मिल गया है, तो इत्येतानि ये सही बनेगा, ये गलत है विकल्प, ये तो बिल्कुल ही गलत है ही, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसा लिख देते हैं इसलिए यहाँ ये विकल्प दिया गया था। और अंतिम है शब्दोयम अद्यापि प्रचलति। अब अद्यापि, अद्यापि में अपि आपने पहचान लिया होगा, पीछे जुड़ा हुआ है और आरंभ में क्या है, अद्य, तो बन गया है अद्य जमा अपि, अद्य जमा अपि, ये बन गया है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो, हमारी वर्कशीट पूरी होती है। और बच्चों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप इसे यदि देख लेंगे तो फिर आप अच्छे से स्वर संधि को समझ जाएंगे। आपके पाठों के ही ये सभी उदाहरण थे, आपने इन्हें समझ भी लिया होगा। तो ऐसे ही मज़ा लीजिए सीखने का। मिलते हैं आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।